हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रों में बनने वाला सूजी का हलवा, बिल्कुल परफेक्ट रेशो में। तो सबसे पहले हम केसर के कुछ लच्छों को दूध में भिगो देंगे ताकि ये अपना रंग अच्छे से छोड़ दें। और दूसरी तरफ कढ़ाई में ले लेंगे आधा कप देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। तो घी को आप अच्छे से मेल्ट होने दें, और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें डाल देंगे आधा ही कप सूजी। तो यहाँ पर सूजी आप बारीक वाली लें। जो बारीक वाली सूजी होती है वो हलवे के लिए होती है, और जो मोटी वाली सूजी होती है वो इडली वगैरह के लिए होती है। तो अगर आपकी सूजी मोटी हो तो आप उसको मिक्सी में डालकर हल्का सा चला लें। तो सूजी को हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर तब तक अच्छे से भूनना है जब तक ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए, या फिर इसमें से हल्की सी धीमी धीमी सी खुशबू ना आ जाए। तब तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, और धीमी आंच पर आप इसे भूनें। हलवे को बनाने का एक ही ट्रिक होता है कि हमारी जो सूजी है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भुनी होनी चाहिए। अगर आप इसको भुनने में थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं तो हलवे का स्वाद जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो सूजी को भूनते टाइम हमें थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको हमें लगातार चलाते रहना होता है और धीमी आंच पर ही इसे हमें भूनना होता है। तो आप देख सकते हैं कि सूजी जो है हल्की सी गोल्डन कलर की होने लगी है। ये देखिए, इस टाइम पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। बिल्कुल परफेक्ट भुन चुकी है ये। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भुनेंगे। बस यही ध्यान रखें कि इसको आपको प्रॉपर तरीके से भूनना है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर एक पैन के अंदर डाल दूंगी पानी। तो यहाँ पर मैंने सूजी का 3 गुना पानी लिया है, यानी कि जितनी सूजी ली थी उसका 3 गुना पानी ले लें। और पानी को आप एक बॉयल आने दें। तो इसको मैं ढक दूंगी और इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब गैस को कर देंगे बंद, और उबले हुए पानी को हम सूजी के अंदर डाल देंगे। तो इसको आप लगातार चलाते रहें, बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और सूजी को ढककर हम इसके अच्छे से पक जाने तक, या फिर सूजी के अच्छे से फूल जाने तक हम इसको पका लेंगे। तो कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं सूजी जो है अच्छे से अपने साइज में डबल हो चुकी है, फूल चुकी है और पक भी गई है। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा कटोरी या फिर आधा कप चीनी। तो जितनी मैंने सूजी ली थी उतनी ही मैंने चीनी ली है, यानी कि जो हमारा सूजी, चीनी और घी का माप है वो एकदम बराबर हो। तो यहाँ पर सूजी को और चीनी को आप बहुत अच्छे से मिक्स कर दें, और इसको ढक कर हम चीनी के अच्छे से मेल्ट हो जाने तक पकाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर भी ध्यान रखें कि हमें इस टाइम पर भी हलवे को लो फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि जब हम चीनी डाल देते हैं तो जो हलवा है या फिर कोई भी चीज़ है उसके नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इसको लो फ्लेम पर ढक दें और इसके मेल्ट होने तक पका लें। अगर आप इस तरीके से सूजी का हलवा बनाएंगे ना, तो जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, और इसका स्वाद जो है बहुत अमेजिंग आता है। तो सूजी जो है अच्छे से पक रही है और चीनी भी मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप चाहें तो हल्का सा बेसन भी डाल सकते हैं, लगभग 1 चम्मच। जब आप सूजी भूनेंगे उसी टाइम पर आप 1 चम्मच बेसन का डाल दें। इससे जो सूजी है उसमें परफेक्ट कलर आता है। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारा हलवा जो है वो कुक हो चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी कुटी हुई हरी इलायची का पाउडर, और कुछ कटे हुए बादाम या फिर काजू या फिर किशमिश, जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल दें। बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैं ऐसे ही डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स को काट कर। आप चाहें तो इनको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं घी के अंदर। तो बहुत अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें डाल देंगे केसर वाला दूध, चूँकि हमने केसर और दूध को भिगो के रख दिया था, जिससे बहुत अच्छा कलर छोड़ दिया है केसर ने। इससे जो हमारा हलवा है इसमें कलर एकदम परफेक्ट आएगा। इसको भी अच्छे से सूजी के अंदर डालकर मिक्स कर देंगे। और इस टाइम ये ध्यान रखें कि हमें फ्लेम को एकदम लो रखना है, क्योंकि हलवे के अंदर चीनी है। सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, और हमारा
केसर सूजी हलवा एकदम तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट बना है, कितना खिला खिला बना है। ना तो बहुत ज़्यादा सूखा है, ना तो बहुत ज़्यादा गीला है, ये एकदम परफेक्ट बना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करें तो आप इस तरीके से हलवा बनाएं और खाएं, एकदम मज़ा आ जाएगा। और कंजकों में भी आप अगर इस तरीके से बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे जो हैं पूरा हलवा खा जाएंगे, बल्कि दोबारा मांगेंगे। तो हमारा हलवा तैयार है, इसको मैं सर्विंग डिश में सर्व कर दूंगी। तो मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आप देख सकते हैं कि हलवे के अंदर जो केसर है उसका कलर कितने अच्छे से आया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हलवा बनकर रेडी हुआ है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें इसके ऊपर। और अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।